नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान। जम्मू में सनती तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपए का चेक किया हवाले, कहा दुश्मन ताकतों को दिया गया है मुंह तोड़ जवाब। सीतारमण ने यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत की तरफ से शुरू करता तरक्याती सफर में तमाम मजाहिब के लोगों को शामिल करने में कामयाबी मिली। ये सब 370 के खात्मे से मुमकिन हुआ है। करप्शन के खात्मे के लिए है पुरज़्म, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। कहा तमाम लोगों की मसावी तरक्की को बना रहे हैं यकीनी, तमाम ज़ेरे अल्तवा प्रोजेक्टों को किया जा रहा है मुकम्मल। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर, बीती रात रही रवा मौसम की सबसे सर्द तरीन रात। नवंबर के आखिर तक बारिश या बर्फबारी का नहीं है कोई इम्कान। सख्त सर्दी में भी सयाह हो रहे हैं खूब लुत्फअंदोज। जोजिला टनल प्रोजेक्ट की तामीराती कामों में 1 महीने के अंदर 2 बड़ी कामयाबियां। अप्रोच रोड के एक और टनल का काम मुकम्मल, रुकावटों के बावजूद मुकर्ररा वक्त से कबल अंजाम दिया गया है कारनामा। इंजीनियर्स बड़ी हुसूलियाबी से खुश। करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई गाड़ियां हो रही हैं जंगालू। जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन कमेटी अर्बन लोकल बॉडीज का इल्जाम, कहा ड्राइवरों की अदम मौजूदगी की वजह से गाड़ियां पड़ी हैं बेकार। श्रीनगर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल की पहली ब्रांच का डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया इफ्तिताह। कहा जम्मू कश्मीर के नौजवान बढ़ना चाहते हैं आगे, नौजवानों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हुकूमत कर रही है हर मुमकिन कोशिश। पहलगाम के 2 पोनी वालों ने पेश की कश्मीरियत और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल। 70 किलोमीटर का सफर तय करके सयाहों को लौटाया उनका खोया हुआ सामान। सयाहों ने कहा नहीं देखी ईमानदारी की ऐसी मिसाल। पुलवामा के डॉक्टर परवेज को एजाज, साल 2021 के दुनिया के सबसे ज्यादा हवाला देने वाले बेहतरीन मुहक्किकीन में शामिल। कहा बढ़ती आबादी के तनाजुर में ज्यादा पैदावारी सलाहियत के पौधे लगाने की जरूरत। कोयल मुकाम बांडीपुरा में कबायली लड़की ने तहरीर की किताब। जिले के नए सयाहती मुकामात को मंजर आम पर लाने की कोशिश। कहा मुसलसल रिसर्च के बाद मुकम्मल की है किताब। बालाकोट एलओसी पर बारूदी सुरंगें फटने के वाकयात आए सामने। दूर दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाजें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत वाले नए हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान काफी पुरउमंग हैं और वो मुल्क की तरक्की में अपना ताउन करना चाहते हैं पेश। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी आज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी वादी चिनाब में जिला डोडा का करेंगे दौरा। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले अवामी जलसे से गडकरी करेंगे खिताब। प्रोग्रामों के पेश नजर इलाके में सिक्योरिटी के बंदोबस्त पुख्ता कर दिए गए हैं। बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ दर्जीपुरा कुपवाड़ा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। खवातीन की एक बड़ी तादाद ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा के चेयरमैन रियाज अहमद मीर ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो लोगों की मुश्किलात को डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के साथ उठाएंगे। लेह में सिंधु दरिया के घाट गंदे होने पर मकामी इंतजामिया ने तशवीश जाहिर की। सैकड़ों अकीदतमंद यहां पूजा पाठ के लिए आए हैं। सिंधु दर्शन के लिए हर साल जून में अकीदतमंद यहां पहुंचते हैं। इस साल सिंधु में पुष्कर की रस्म अंजाम देने वालों का तांता बंधा हुआ है। कालिदास थिएटर श्रीनगर की गोल्डन जुबली तकरीबात का सिलसिला जारी। डॉक्टर सोहन लाल कौल की 3 तसानीफ की रस्म रौनमाई अंजाम दी गई। श्रीनगर के टैगोर हॉल में यह तकरीब मुनक्किद की गई थी। डॉक्टर सोहन लाल कौल की तलाश रोजे जारी। वुनल और साइकेट्रिक वार्ड की रस्म रौनमाई यहां अंजाम दी गई। कश्मीर में थिएटर, टेलीविजन और दीगर शोबों से वाबस्ता शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ शायर व अदीब बशीर दादा और मारूफ आर्टिस्ट पुराना शांगलू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। पटन के हांजी वीरवाला में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 20 बरसों से ये इलाका पीने के पानी से तरस रहा है। लोगों ने सरकार और मुतालिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया।
जीवन श्रीनगर में इन दिनों बिजली की गैर मुतवक्किल कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे कई साल कबल महकमा बिजली ने यहां एक रिसीविंग स्टेशन पर काम शुरू किया था, ताहम बाद में महकमे ने काम बंद करके राह फरार इख्तियार की। अवंतीपुरा में महकमा पीडीडी में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने उनके मुतालबात को हल नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्होंने 72 घंटे तक काम छोड़कर हड़ताल की है। उन्होंने कहा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। लाइफ फाउंडेशन चरार शरीफ बडगाम की जानिब से एनिमल वेलफेयर चैलेंजेस के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। लाइफ स्कूल में मुनक्किदा हुए इस प्रोग्राम में मुकर्ररीन ने जानवरों के साथ बर्ताव करने के हवाले से शुरकाओं को जानकारी फराहम की। रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए फौज ने डाक बंगला रफियाबाद में मुख्तलिफ कैंपों और सरकारी महकमों के साथ मिलकर एक रोजगार बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। माहिरीन की जानिब से वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मुख्तलिफ मौकों के बारे में मालूमात फराहम की गई। टाइगर डिवीजन की सनराइज ब्रिगेड ने जिला इंतजामिया सांबा के ताउन से दाखिला इम्तिहान पास करने के लिए 3 हफ्ते तवील कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया है। कोचिंग सेंटर में तजुर्बेकार असातिज़ा भी रखे गए हैं। सरहदी इलाके के तलबा को इस कोचिंग से फायदा होगा। 23 नवंबर से 16 दिसंबर तक कोचिंग कराई जाएगी। कश्मीरी अमेरिकन सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने हेल्प फाउंडेशन के इश्तराक से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा को एक EMS एम्बुलेंस फराहम की है। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कश्मीरी अमेरिकन सोसाइटी के इस इकदाम की सताइश की गई। महकमा तालीम के डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन ने जिला कुलगाम के कई स्कूलों में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कुलगाम बानी मोहल्ला और बाद में दिमहाल हांजीपुरा में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाएं। रिसीवर्स ग्रुप बीरवा ने BMS चारणगाम में एक मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का इनेकाद किया। प्रिंसिपल डाइट बीरवा, HOD डाइट एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी के मेंबरान बीरवा के अलावा अमला ने शिरकत की। मकामी कम्युनिटी मेंबरान, वालिदैन और तलबा ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल डाइट बीरवा की मौजूदगी में 51 तलबा का दाखिला किया गया। दीगर जगहों पर भी काफी तादाद में बच्चों का इंदराज हुआ। प्रिंसिपल डाइट ने सरकारी स्कूलों में अपने वार्ड्स के इंदराज पर वालिदैन को सराहा। चीफ एजुकेशन ऑफिसर शोपिया मोहम्मद मुश्ताक ने गवर्नमेंट SS शेडू शोपिया में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज किया। लोगों और तलबा से खिताब करते हुए CEO शोपिया ने सरकारी स्कूलों की तरफ फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में बताया। CEO शोपिया ने कहा कि सरकारी स्कूलों में जदीद तरीन सहूलियात और तरबियत याफ्ता आला तालीम याफ्ता असातिज़ा मौजूद है। पद्मश्री प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही के एजाज में कठुआ डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कॉलेज स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही कठुआ में सांबा चेतना नामी किताब के मुसन्निफ हैं। किताब की रस्म रौनमाई अंजाम दी गई। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट शोपिया ने पहली बार इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। ADC शोपिया ने रेस को हरी झंडी दिखाई। रेस के इख्तिताम पर सर्किट हाउस शोपिया में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आवाम और पुलिस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को इस्तेवार करने के लिए कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से SSP कुपवाड़ा युगल मनहास की सरबराही में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। SSP कुपवाड़ा युगल मनहास ने अफसरान पर जोर दिया कि वह लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। अखरूर के खोड़ सब डिवीजन में सरकारी ITI कॉलेज खोलने का मुतालबा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का कहना है कि ITI कॉलेज को खोला जाए ताकि सरहदी इलाकों और पसमानदा दही इलाकों के लोग भी तकनीकी तालीम हासिल कर सकें। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में ITI कॉलेज न होने की वजह से वो तकनीकी तालीम के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। इसके लिए उन्हें जम्मू जाना पड़ता है। लोगों ने LG से अपील की है कि वो खोड़ सब डिवीजन में सरकारी ITI कॉलेज खोला जाए। हर गांव हरियाली उन्वान के तहत कुलगाम में मुहिम का आगाज किया गया। DDC चेयरमैन DC कुलगाम DF सोशल फॉरेस्ट्री शमा रही। DF कुलगाम वसीम गुल ने बाज़ाब्ता मुहिम का आगाज किया, शजरकारी से किया।
कबायली इलाकों में रिहायशी पजीर कुनबों में सोलर लाइट्स तकसीम की गई। भलीसा के खाड़ा में चंडेल खानदान की जानिब से अपनी वालदा अंजुहानी शांति देवी की याद में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जो 2011 में एक सड़क हादसे में इंतकाल कर गई थी। ये मेडिकल कैंप हर साल 22 नवंबर को लगाया जाता है। मुफ्त मेडिकल चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। फौज की जानिब से जारी विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत राजौरी के बुधल इलाके की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी गई। सेल्फ डिफेंस की तरबियत से उनमें खुद एतमादी बढ़ेगी। तकरीब में 40 लड़कियों ने शिरकत की। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजेस का स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप जिला उधमपुर के चराई मुत्तर में कदीम मंदिर, समाधि और बाउली कॉम्प्लेक्स देखने के लिए पहुंचा था। वर्ल्ड हेरिटेज वीक की मुनासबत से यह दौरा किया गया। पुंछ में एसडीएम सुरनकोट ने पुलिस के साथ मिलकर बाजारों का अचानक मुआयना किया। कई दुकानों को चेक किया गया और कुछ दुकानदारों के खिलाफ चालान भी काटे गए। एक टाटा सूमो को जब्त कर लिया गया। पुंछ के बाला इलाके में सड़क की खस्ता हाली से लोग परेशान हैं। 2 साल बाद भी सड़क तामीर नहीं होने से लोगों में इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी। त्राल से माछामा तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। 2 साल कबल मैकडम बिछाया गया, ताहम बारिश और पहाड़ों से आने वाले पानी की वजह से अब मैकडम उखड़ गया है। सड़क पर चलना मुहाल बन गया है। उन्होंने महकमा R&B से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। अखनूर के दरियाई चिनाब पर आरजी पुल की तामीर न होने की वजह से मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना। लोगों ने इंतजामिया और फौज से अपील करते हुए कहा कि हमारा मुतालबा है कि ये पुल जल्द तामीर किया जाए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, आवाम जानती है समाजवादी के एजेंट हैं ओवैसी। शहरियत कानून पर आवाम को गुमराह करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मरकजी हुकूमत तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत को रोकने के लिए उठाए सख्त कदम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुतालबा। समाज में इस्लाम फोबिया के तेजी से बढ़ते रुझान पर किया तशवीश का इजहार। मुंबई पुलिस के साबिक पुलिस कमिश्नर की रिहाइशगाह पर फरार का नोटिस चस्पा। मुंबई अदालत के हुक्म के बाद चस्पा किया गया नोटिस। साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पर लगा चुके हैं जबरन वसूली का इल्जाम। मनीष तिवारी की किताब में दावे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया का बयान, कांग्रेस ने कौमी सलामती से किया खिलवाड़। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। औरंगाबाद में पैगंबर इस्लाम बिल की मंजूरी के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी का एहतजाजी मुजाहरा। 5 जुलाई को कानून साज कौंसिल में पेश करदा बिल मंजूर करने का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने शुरू की उर्दू अदीबों के डिजिटल डेटा बैंक की तैयारी। उर्दू के नए मुसन्निफीन को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का मकसद से उठाया गया ये कदम। दिल्ली की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत निजामुद्दीन के उर्स पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। कोरोना के दौर के बाद ये पहला मौका है जब उर्स पूरा जोश व खरोश और रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। उर्स के मौके पर फूलों की चादर का नजराना लेकर दूर दूर से लोग दरगाह निजामुद्दीन पहुंच रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आइंदा 2 फरवरी से शुरू होना है, जिसकी तैयारियां दरगाह के खुद्दाम के जरिए अभी से शुरू कर दी गई हैं। दरगाह के खुद्दाम ज़ायरीन को बुलावा भेज रहे हैं। कदीम दौर में ये बुलावे खुतूत के जरिए भेजे जाते थे, लेकिन अब नई तकनीक के मुताबिक मोबाइल और ईमेल के जरिए भी ज़ायरीन को बुलाया जाता है।
कर्नाटक में अल-अमान के बैनर तले 25 मुस्लिम एनजीओज ने आपस में इत्तेहाद किया है। बंगलुरु में अल-अमान वेलफेयर ट्रस्ट और रायचूर की आईफा फाउंडेशन के तहत एनजीओज की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस हुई। कौम और मिल्लत की तालीम, माशी समाजी तरक्की के लिए एनजीओज को फाल रोल अदा करने की जरूरत पर कॉन्फ्रेंस में दिया गया जोर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना ने ग्राम पंचायत शिवराज तरमीम बिल पर मोहर लगा दी है। इसी के साथ काबीना ने गैरकानूनी कानकनी एक्ट 247 में भी तरमीम को मंजूरी दे दी है। अब गैरकानूनी कानकनी और महकमाए मादनियात में गैरकानूनी खुदाई करने पर एक ही सजा का इंतजाम किया गया है। काबीना मीटिंग में साइबर तहसील के कायम को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह मध्य प्रदेश मुल्क का पहला सूबा होगा जहां पर साइबर तहसीलें कायम होंगी और साइबर तहसीलों में ऑनलाइन कहीं से भी पैरवी की जा सकेगी। केजरीवाल का मिशन पंजाब, स्कूल और असातिज़ा की हालात सुधारने का किया वादा। कहा दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूलों को करेंगे ठीक। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने पहले अजान को लेकर जताया था एतराज। अब उन्होंने भोपाल एमवीएम कॉलेज के पास वाक़े दरगाह शहंशाह अमीर शाह की जियारत को आने वाले लोगों पर रोक लगाने की कही बात। साध्वी प्रज्ञा ने दरगाह का मुआयना किया और इस मामले को लेकर खुद भोपाल कमिश्नर को लिखा खत। कार्रवाई करने का किया मुतालबा। मुस्लिम तंजीमों ने साध्वी के बयान को नए फतवे से किया ताबीर। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर अवाम परेशान। मुख्तलिफ रियासतों में तरकारी की कीमतें आसमान छू रही हैं। टमाटर और गोभी 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मटर का दाम 100 रुपए फी किलो हो गया है। दीगर तरकारियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे अवाम को काफी मुश्किलात का सामना। महंगाई का असर ज्यादातर औसत और गरीब दर्जे के अफराद पर देखने को मिल रहा है। आवाम का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। मुल्क में कम हो रहे हैं कोरोना के मामला। गुज़िश्ता रोज 7,579 मामलों की हुई है तस्दीक। 543 दिनों में यह तादाद रही सबसे कम। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 236 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 12,202 अफराद सेहतयाब हुए। मुल्क में कोरोना के 1,13,584 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। मुल्क में अब तक 117 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी है। मुल्क में तौहीन रिसालत के बढ़ते मामलात को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से तौहीन मजहब मुखालिफ कानून बनाने का मुतालबा किया है। कासिम रसूल इलियास का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी मजहब या मजहबी शख्सियत की तौहीन का सख्त मुखालिफ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और उनके कारकुनों ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के कॉल पर अमल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ठोको और मारो का जो फॉर्मूला दिया है उस पर अमल किया जा रहा है। ये कहना है समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान का। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी खवातीन सेल की कौमी सेक्रेटरी अलीगढ़ की मारूफ कांग्रेस रहनुमा प्रतिमा सिंह को बनाया गया है। उनकी इस तकर्रुरी से शहर भर में कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कानपुर में जेपी नड्डा ने 8 इलाकाई दफातर का इफ्तिताह किया। बूथ सुदूर को बताया पार्टी की बड़ी ताकत। मायावती ने जारी किया बीएसपी की हुसूलियातों का फोल्डर्स। कहा गांव-गांव तक करेंगे अवामी राब्ता, अभी नहीं जारी करेंगे मंशूर। बीएसपी काम करने में रखती है यकीन। यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में इत्तेहाद की इम्कान। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की हुई मुलाकात। 3 दर्जन सीटों पर आरएलडी लड़ सकती है इंतखाब। जल्द होगा हतमी ऐलान। अखिलेश और जयंत चौधरी में इत्तेहाद तय। आरएलडी ने मांगा डिप्टी सीएम का ओहदा। जल्द हो सकता है ऐलान। गाजियाबाद के लोनिया आवास विकास मंडोला योजना विहार के बाहर पिछले 5 साल मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं किसानों ने। मुकाम धरने को छोड़कर आवास विकास के दफ्तर में अंदर दाखिल हो गए। किसानों का कहना है कि 5 साल से वो मुसलसल धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हुक्काम हमेशा उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। यूपी में योगी हुकूमत असेंबली चुनाव में ब्राह्मण तबके की हिमायत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। पार्टी से वाबस्ता कारकुनान और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम यात्रा मुहिम की शुरुआत की।
बदउनवानी के इल्जामात के बावजूद नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह को मिला बेहतरीन वीसी का अवार्ड। तकरीब के बाद जवाब दिए बगैर निकल गए एसपी सिंह। चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव। 30 नवंबर को दी गई अगली समाअत की तारीख। भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख रुपए की गैरकानूनी ट्रांजैक्शन का है मामला। शराबबंदी पर सियासत के बीच बोले बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर। कहा जिसने इम्तना नाफिज किया है वही शराब भेज रहा है। सीएम नीतीश को पाबंदी से लेना चाहिए वापस। शराबबंदी खत्म करने वाले लालू के बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं आरजेडी लीडर। जगदानंद सिंह ने कहा आरजेडी आइन में है नशा मुक्ति। शराबबंदी के निफाज में महकमा एक्साइज का अहम किरदार है, लेकिन अरवल में महकमा एक्साइज वसाइल की कमी का शिकार है। महकमा के पास ना कोई गोदाम है और ना ही इसका दफ्तर। पूरा महकमा एक कमरे में चल रहा है। जनशक्ति निजाम के कारकुनों की वजीर ट्रांसपोर्ट अनिल परब की सरकारी बंगले में दाखिल होने की कोशिश। बंगले के अंदर ग्रीस भी फेंका। संजय राउत बोले शरद पवार जल्द निकालेंगे एसटी मुलाजमीन की हड़ताल की कोई ठोस हल। महाराष्ट्र में स्कूलों को खुले हो गए हैं 20 दिन। इन 20 दिनों में मुख्तलिफ स्कूलों में 11 से 18 साल की उम्र के 1711 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। वजीर सेहत राजेश टोपे ने छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन फौरी तौर पर शुरू करने की जरूरत पर दिया जोर। मुंबई पुलिस ने 27 नवंबर को बीकेसी में होने वाले असदुद्दीन ओवैसी की रैली की नहीं दी इजाजत। कोविड मौजूदा तशद्दुद से पैदाशुदा हालात की बिना पर रैली पर रोक। मुस्लिम रिजर्वेशन समेत दीगर इश्यूज पर ओवैसी करने वाले थे रैली। मुंबरावा भिवंडी में 2 मुख्तलिफ हादसा। इमारत से गिरने से एक बच्ची और एक नौजवान की मौत। बुलडोजर की लापरवाही का पुलिस हादसाती मौत का मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 12 नवंबर के तशद्दुद का इल्जाम। मुबैना तौर पर रजा अकेडमी महाराष्ट्र और बंद की हिमायत करने वाली अक़लियती तंजीमों के सर डालकर इन तंजीमों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा बीजेपी की जानिब से किया गया था। कर्नाटक के दावनगिरी में तब्दीली मजहब पर रोक लगाने के मुजव्वजा कानून के खिलाफ ईसाई तंजीमों का एहतजाज। हुकूमत पर समाज में नफरत पैदा करने का लगाया इल्जाम। रायचूर में गैर मौसमी भारी बारिश से तबाहशुदा फसलों पर किसानों को फौरी दिया जाए मुआवजा। जेडीएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी टीए शरवण ने किया हुकूमत से मुतालबा। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के 25 नशिस्तों के लिए 10 सितंबर को रायदही। हल्का बीदर से बीजेपी के उम्मीदवार प्रकाश खंडारे और कांग्रेस पार्टी से भीमराव पाटिल ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। आसमान चूदी सब्जियों की कीमतों से अवाम परेशान। हैदराबाद में टमाटर फी किलो 130 रुपए में फरोख्त। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। एमएलसी कविता ने मुत्तहिदा निजामाबाद से दूसरी मर्तबा एमएलसी के लिए पर्चा नामजदगी किया दाखिल। दोबारा मौका देने पर कविता ने वज़ीर आला केसीआर का अदा किया शुक्रिया। टीआरएस पार्टी कारकुनों ने निजामाबाद पहुंचने पर कविता का शानदार इस्तकबाल किया। जीएचएमसी दफ्तर पर बीजेपी कॉर्पोरेटर्स का एहतजाज। मेयर के चेंबर में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और एहतजाजी कॉर्पोरेटर्स के दरमियान कशीदगी। टीआरएस हुकूमत पर मसाइल को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 137 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की हुई मौत। रियासत भर में एक्टिव केसेस की तादाद 13,000 से ज्यादा। जगन हुकूमत ने लिया एक और अहम फैसला। कानून साज काउंसिल को रद्द करने का फैसला वापस लिया गया। कानून साज काउंसिल को बरकरार रखने का बिल असेंबली में हुआ पास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में चंद्रबाबू नायडू का दौरा। कड़पा के मुख्तलिफ देहातों में रोड शो। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का पार्टी कारकुनों को दिया मशवरा। कल चंद्रबाबू नायडू चित्तौर और नेल्लोर का भी करेंगे दौरा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 196 नए केसेस दर्ज। 242 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। रियासत भर में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। हिंद अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम है और इसमें मजीद वसीयत के इम्कानात हैं। इसी इम्कान की तलाश में अमेरिका की तिजारती नुमाइंदा कैथरीन ताई 2 रोजा दौरे पर नई दिल्ली आई हुई है।
गुज़िश्ता दहाई के दौरान दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। 2001 में ये सिर्फ 20 अरब डॉलर के करीब थी, जो 2019 में 145 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन 2024 में दोबारा इंतखाब लड़ने का रखते हैं इरादा, व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचेगा हिंदुस्तान का गेहूं, इमरान हुकूमत ने लाखों खोला रास्ता। तालिबान इंतजामिया के आने के बाद अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से होगी पहली मदद।